Okay, I think we should start our session. दोबारा तो बंद करें भाई। यस स्नैन आप स्टार्ट कर दें। Do let me know if my screen is visible and my voice is clear. जी सर विजिबल है। Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम हसनैन खालिद भट्टी है and I will be today's moderator. And along with me is Ali Tariq जो कि आज के सेशन के स्पीकर हैं। और आज के सेशन का उन्वान है डिस्कवरिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस। इससे पहले हम बाकायदा आगाज करें, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूईटी एसीएम का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आके प्रेजेंट कर सकें। थोड़ा हमारे बारे में तारुफ। मैं हसनैन खालिद भट्टी, मैं एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, फ्लटर एंड कॉटलिन डेवलपर पिछले 1 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद मी इज अली तारिक जो कि बैक एंड डेवलपर है, अगेन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फॉर मोर देन ओवर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सेशन का आगाज करने से पहले थोड़ा सा आई कोड गुरु का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आई कोड गुरु का जो मोटो है वो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो आपस में नॉलेज आपस में शेयर करते हैं, और यहाँ पे लोग कलेक्टिवली इसको लर्न करते हैं, साथ के साथ सीखते रहते हैं और साथ साथ अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। आई कोड गुरु का मिशन क्या है? आई कोड गुरु का मिशन एम्प्लॉयबिलिटी की रेट को बढ़ाना, हाई टेक स्किल्स लोगों को सिखाना, और इंटरनेशनल मेंटोर से लोगों को कनेक्ट करवाना। यहाँ पर हम पाकिस्तान में जब होते हैं तो हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता इंटरनेशनल लोगों के साथ। आई कोड गुरु ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है लोगों को कि वो ना सिर्फ आके अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सके, बल्कि इंटरनेशनल लोगों के साथ कनेक्ट रहे। अब आई कोड गुरु काम किस तरह करती है? आई कोड गुरु में तकरीबन एक दिन में 20 से ज़्यादा सेशंस करवाए जाते हैं। ये पूरे हफ्ते चलते रहते हैं, जिनमें से 5 दिन 20 सेशंस यानी कि 20 सेशंस होते हैं, जिसमें से 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं, जिसका आज एक वर्कशॉप करवाया जा रहा है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस। अब ये सेशन मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हम पाइथन सिखाते हैं। और ये जो सारे सेशंस हैं इनकी मुद्दत 6 हफ्तों तक होती है। अब इसमें ना सिर्फ हम पाइथन सिखाते हैं, बल्कि हम डीएसए, लीड कोड और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। अब इन डीएसए और लीड कोड को सॉल्व करने के लिए हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, और उस पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए से हम कोडिंग के ज़रिए से हम करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना विजुअली अपीलिंग कोड को सॉल्व करें, ताकि आसान से आसान फहम में लोगों को समझ आ सके। उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आइल्स और जीआरई की कोर्सेज भी दिए जाते हैं, जहां लोग हजारों रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर आई कोड गुरु पे फ्री आइल्स और जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ एडवांस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। अगर आपसे इन केस कोई लेक्चर मिस हो जाता है या आप सेशन अटेंड नहीं कर पाते, तो आई कोड गुरु के फेसबुक पेज पे जाकर आप ये सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर हम रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो हमारे 700 से ज़्यादा लोगों ने हैकाथॉन्स और कंपटीशन में हिस्सा लिया है। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुली फंडेड यूएसए में ग्रेजुएट एडमिशन्स लिए हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, आई कोड गुरु आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी देता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी की। अब आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी से ही एक मिलती जुलती यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सेशन होता है या एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं CS50 पजल डे। उसमें हमारी 38 टीम्स ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 9 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। उसके साथ साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसमें हमारे 72 मेंटोर्स सिलेक्ट हुए। आज जो हमारे लीड है अली ताहिक, वो इसके बारे में बात करेंगे। 72 मेंटोर्स के मुराद ये है कि ये सेक्शन लीडर्स है। इन्होंने क्लास लीड की थी, और ये क्लास
तकरीबन 5 से 10 लोगों को उन्होंने पढ़ाई। तो ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात है। उसके साथ साथ MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम, जिसमें से 320 ग्लोबल सिलेक्शंस थी, उसमें से 3 आई कोड के लोग गए। उसके बाद गूगल कोड जैम, जो कि एक ऑलरेडी वेल रिनाउंड इवेंट होता है हमारी कोडिंग इंडस्ट्री में, उसमें 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतिहाद एविएशन, जो उसमें से हमारे 3 इंटर्न्स गए, जिन्होंने जाकर अबू धाबी में जाकर इंटर्नशिप फिजिकली अटेंड की, फिजिकली कंप्लीट की। अगर हम ओवरऑल स्कॉलरशिप होल्डर प्रोफाइल्स की बात करें, तो हमारे स्कॉलरशिप होल्डर्स की जो CGPA रेंज होती है वो लाई करती है 3.1 से 3.8 के दरमियान। आइल्स अगर हम करें तो आइल्स 6.5 से 7.5 के दरमियान रहती है। पब्लिकेशन जीरो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर हम स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती क्योंकि हमारी कोई पब्लिकेशंस नहीं है। तो ये बात आई कोड गुरु ने गलत साबित की है और कहा कि आपको कोई पब्लिकेशंस की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, यू विल डेफिनेटली गेट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। उसके साथ साथ GRE भी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी हम GRE की क्लासेस देते हैं ताकि अगर आपने मजीद अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग करनी है, आपको उसमें मदद हासिल मिल सके। साथ ही गैप ईयर का भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 15-15 साल तक गैप ईयर होते हैं, जो कि वर्किंग जो कि वर्किंग लोग भी होते हैं, जो कि पेरेंट्स भी होते हैं। उन वो भी जाकर फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। उसके साथ साथ ये कम्प्लीटली 100% फी वेवर होती है। इसमें जो स्कॉलरशिप होती है वो आपकी $1100 पर मंथ के हिसाब से होती है, जो कि आजकल पाकिस्तानी 3 लाख 3 लाख रुपए बनते हैं। और साथ साथ आपको इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी नहीं पड़ती। अगर हम स्कॉलरशिप होल्डर्स की अगर बात करें तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, तो आज जहां हम सेशन मुनक्कद करवाया जा रहा है UAT लाहौर, उसके साथ साथ मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान की जामियात से लोग आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी, GCU फैसलाबाद एंड सो ऑन। और आप नीचे देख सकते हैं कि ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं USA की जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स लैंड किए हैं। अगर हम माइक्रोड गुरु की ग्रोथ की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि 2021 से ये दर्जा बदर्जा तरक्की करती जा रही है। अगर हम 2023 की ही सिर्फ बात करें, तो हार्वर्ड की पजल डे, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया CS50 के नाम से, उसमें 18 टीम्स गई थी। और स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस, जो आज के सेशन में हम बात करेंगे, उसमें हमारे 22 टीचर्स यानी कि 22 मेंटोर्स थे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, हमारी यही चीज डबल हो गई, यानी कि हार्वर्ड की पजल डे 38 टीम्स हो गई और स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस की तकरीबन 2 टाइम्स हो गई, यानी कि 72 टीचर्स हमारे हुए। और ये रैंक बढ़ता जा रहा है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात करें तो 2022 में कायदे आजम यूनिवर्सिटी के EU वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, और अब 2024 की जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है, उसमें यही यूनिवर्सिटीज अलॉन्ग विद मैनी अदर वेल रिनाउंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर मैं इन सारी लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा सेशन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम iCode www.icode.guru/join के नाम से। साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/icodeguru। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। नाउ आई would like to invite Ali Tariq to continue with the session. थैंक यू सो मच हसनैन। स्क्रीन आप शेयरिंग ऑफ कर दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। मुझे कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर्ड। Yes, sir. ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ अली तारिक हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लेती है हर साल, उसके बारे में इंसाइट्स जानने के लिए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव के बारे में, कोड इन प्लेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल कंडक्ट करती है।
इससे पहले कि हम कोड इन प्लेस के बारे में बात करें, हम बात कर लेते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो कि सिचुएटेड है सिलिकॉन वैली के कैलिफोर्निया के अंदर, जहाँ पे बिग टेक कंपनीज सारी सिचुएटेड है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, जो कि इनोवेशन और रिसर्च और एजुकेशन में जिसको बरतरी हासिल है। और अगर हम मजीद इसमें कुछ ऐड करते चले जाएं तो डोनाल्ड नूस, जिनको फादर ऑफ एल्गोरिथम्स कहा जाता है, ये यहाँ के नोटेबल एलुमनाई हैं। प्लस एंड्रयू एनजी, जो कि एक लीडिंग फिगर है मशीन लर्निंग के अंदर, वो भी यहीं पे कोर्स इंस्ट्रक्टर और यहाँ के एलुमनाई हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो कोड इन प्लेस, इसकी इम्पोर्टेंस किन लोगों के लिए है ये, और इसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको ज्वाइन करने का, इसको ज्वाइन करने के आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अप्लाई कैसे करना है आपने, और एप्लीकेशन टाइमलाइंस, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो कोड इन प्लेस क्या है? बेसिकली कोड इन प्लेस एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग इवेंट है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पेंडेमिक में इसको लॉन्च किया था, ताकि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग को फरोग दिया जाए। पाइथन सिखाने के लिए नॉन टेक और टेक प्रोफेशनल्स दोनों के लिए है बेसिकली ये प्रोग्राम। इसमें इसका मॉडल कुछ इस तरह से है कि स्टैनफोर्ड के कुछ टॉप के टीचर्स ने इसको डिज़ाइन किया, और इसका डिज़ाइन इस तरह से है कि इसमें खुद तो वो पढ़ाते हैं बाय रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, बट वॉलेंटियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें वॉलेंटियर करते हैं एज एन इंस्ट्रक्टर, जो कि स्टूडेंट्स को आके टीच करते हैं स्मॉल ग्रुप्स के फॉर्म में। इसमें अगर हम एज अ स्टूडेंट जाते हैं तो हम पाइथन सीखते हैं, और अगर हम एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो हमारे अंडर 10 to 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, जिनको हमने लीड करना होता है, और उनके साथ हम लोग प्रोग्रामिंग लर्न करते हैं। और जो इसका कोड है यूनिवर्सिटी के कोर्स का, वो है CS 106A, एंड इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप इसको जाके मजीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कैसे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। तो इस बेसिकली प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्री लर्निंग प्रोवाइड करेगा ये आपको, इसका कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर। आप फ्री में जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेसिक आपसे एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं, और आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और इससे पहले कि आप एज अ सेक्शन लीडर, बेसिकली जो टीचर का वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है वो सेक्शन लीडर होता है, उस लीडर के अंडर 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं। उनको सबसे पहले बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे उनको बेसिकली पढ़ाना सिखाया जाता है कि आपने पढ़ाना कैसे आगे। इससे ये होता है कि आपका एक इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, और आपका वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। सेकेंड चीज ये है कि इसमें जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं जहाँ से पूरी दुनिया से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, इधर वो जिस मर्जी दुनिया के कोने में, जब तक उनके पास इंटरनेट है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोगों से बात करने का मौका मिलता है यहाँ पे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिलता है। प्लस एक और चीज इसके अंदर है कि जो सेक्शन लीडर्स, बेसिकली जो टीचर्स हैं इसके अंदर, वो डायरेक्ट स्टैनफोर्ड की फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे उनकी नेटवर्किंग काफ़ी इन्हांस होती है। बेसिकली सबसे पहले होते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर होते हैं सेक्शन लीडर्स, सेक्शन लीडर्स के ऊपर भी जो स्टैनफोर्ड के फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ सेक्शन लीडर्स को लेके चल रहे होते हैं। तो अब बात कर ली जाए कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है और आपके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं किसी भी बैकग्राउंड से और आप पाइथन सीखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। और लेकिन जिस मकसद के लिए ये वेबिनार को अरेंज किया गया है, वो अरेंज किया गया है कंप्यूटर साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पाइथन ऑलरेडी आती है। तो वो रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आपको पाइथन आती है तो आप एज अ सेक्शन लीडर जाएं वहाँ पे, ना कि स्टूडेंट जाएं, बिकॉज ये चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है अगर आप सेक्शन लीडर के थ्रू जाते हैं तो। अगर स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज लिमिट 16 है, और ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग की एबीसी भी नहीं आती,
वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टैनफोर्ड का कोर्स है CS 106A, वो फर्स्ट हाफ उसमें ये लर्न करेंगे। और ये लर्निंग नॉर्मल लर्निंग नहीं है, जैसे कि आपको जाके बस लेक्चर्स दे दिए जाएं और आप उसमें बस फंक्शंस और लूप्स और ये चीजें आप पढ़ लें। इसमें प्रॉपर ग्राफिकल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ग्राफिक्स के साथ सिखाया जाता है। इनका एक बड़ा अच्छा मॉडल है टीच करने का लोगों को। एक कैरल द रोबोट हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे वो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, फन वे में लर्निंग होती है, कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं होते, बल्कि स्टूडेंट्स इस चीज को इंजॉय करते हैं। और साथ साथ उनको एक प्रेस्टिजियस जो लैंग्वेज है पाइथन, जो कि जिसकी डिमांड है बहुत ज्यादा, वो उनको सीखने में आ जाती है। प्लस सर्टिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली हर स्टूडेंट कहता है कि ठीक है यार मैं कर लेता हूँ, लेकिन सर्टिफाई कैसे किया जाएगा? सर्टिफिकेशन इसकी बेसिकली ये होती है कि आपने वहां पे जाके जो भी कोड किया है या करवाया है, आप उसको लेटर से गिटहब के ऊपर होस्ट कर लें, या आप अपने पास ड्राइव में सेव कर लें, और उसको बाद में आप अपने सीवी पे मेंशन कर सकते हैं थ्रू दैट लिंक। बेसिकली जब भी आप सीवी में कोई चीज़ मेंशन करते हैं तो उसका प्रूफ देना लाजमी होता है वहाँ पे। खाली लिखने में तो हम बहुत कुछ लिख देते हैं कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, बट जब आप किसी चीज़ को सॉलिड प्रूफ के साथ अटैच करते हैं ना अपनी सीवी में, तो उसका एक ग्रेटर इम्पैक्ट होता है। तो आप एक लिंक जनरेट करके अपने गिटहब का साथ में वो अटैच कर सकते हैं, ताकि कहीं पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी में या फॉर स्कॉलरशिप्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप इजीली उसके अंदर एक प्रूफ दे सकते हैं। तो वर्क कितना रिक्वायर्ड है इसके अंदर? अगर तो आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो 7 आवर्स वीक आपको देने पड़ेंगे 6 हफ्तों के लिए। और ये टोटली सेल्फ पेस्ड कोर्स है। आप अपने मुताबिक अपना स्केड्यूल सेट करें। आप चाहें तो इसको एक दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में 2-2 घंटे देते हैं। वो टोटली आप पर है, बिकॉज ये ऑनलाइन लर्निंग है, तो इट्स टोटली अप टू यू। और हमारा जो मेन फोकस है फॉर टीचर्स, कि आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप एज अ टीचर ज्वाइन करें, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल सा है। यहाँ तो आप रिटायर्ड टीचर हैं, यहाँ आप कोई प्रोग्रामर हैं जो कि करंटली इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड को परस्यू कर रहे हैं, पता यूनिवर्सिटी क्या स्टूडेंट। सिस्टम एप्लीकेशन बेसिक थ्योरम के आधारित सिस्टम तो मैं सिस्टम में काफी सर क्वेश्चन काइंडली माइक म्यूट कर लें। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जिस भी फील्ड से, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर आप इलेक्ट्रिकल से भी हैं, मैकेनिकल से हैं, मैकेट्रॉनिक्स से हैं, आप जिस फील्ड से मर्जी हैं, आपको अगर पाइथन बेसिक आती है तो आप एलिजिबल हैं पाइथन पढ़ाने के लिए, पीएचडी करने के लिए। और यहाँ का एक बहुत अच्छा तरीका है, इनकरेज किया जाता है, अगर आपका प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आपको इनकरेज किया जाता है कि आप जो है वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। और अब तब भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ये लास्ट ईयर, ये बेसिकली जब से पेंडेमिक हुआ है उसके बाद हर साल ये रिकरिंग होता है, और इसी मंथ में होता है, मार्च और अप्रैल और मई के अंदर। और अगर आपने पहले इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ एज अ स्टूडेंट, तो इस साल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ टीचर। यहाँ अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आप एज अ टीचर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन की डेडलाइंस की इसमें बात की जाए, तो जो सेक्शन लीडर्स की डेडलाइन है वो, हाँ सॉरी माइक म्यूट हो गया था, जो कि सेक्शन लीडर्स की डेडलाइन है वो है 4 अप्रैल। और जो स्टूडेंट्स के लिए डेडलाइन है वो एक वीक आगे है, वो है 9 अप्रैल। और क्लास जो स्टार्ट होगी वो 21 अप्रैल को होगी। और ये 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम है जिसमें आप जाएंगे। अच्छा, दोनों के जो लिंक्स हैं एप्लीकेशन के, ये हैं, और ये चैट में हसनैन आपके साथ शेयर भी कर देंगे, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो फील फ्री टू आस्क। या अगर चैट में कोई क्वेश्चन हसनैन है तो आप वो चेक कर लें। जी, एक क्वेश्चन आया है कि सर आई एम ए सी एस स्टूडेंट बट मुझे पाइथन नहीं आती बिकॉज हमने सी प्लस प्लस में कोडिंग की हुई है। तो ये आपके लिए एक सी, आपने कोडिंग कर ली है C++ में, पाइथन पे शिफ्ट होना मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। आप कुछ देर डेडिकेट करें, कोई एक सेशन ले लें यूट्यूब पे, पाइथन इन
40 मिनट्स का या किसी चीज का भी बेसिकली सिंटेक्स का ही डिफरेंस होगा। कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं, बेसिक फंक्शंस, लूप्स, वेरिएबल्स और लिस्ट और अरेज। तो आपको एक पाइथन का बेसिक कोर्स ही अगर आप कर लें तो आप पाइथन में कोड कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने सी प्लस प्लस कर लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि पाइथन में शिफ्ट होना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा पाइथन को गो थ्रू कर लें और आप एज अ सेक्शन लीडर जाएं इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो फिर आप इस साल ये कर लें कि आप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर लें इस प्रोग्राम को, ताकि आपको पाइथन भी सीखने में आ जाए। और फिर नेक्स्ट ईयर आप इसको एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, Ali, and there's also another question. Do we need a lot of experience in Python to join as a teacher? नो नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पाइथन आनी चाहिए, आपको इतना पता हो, सिंटैक्स का पता हो, और आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं पाइथन, तो इट्स इनफ। कोई एक आध प्रोजेक्ट आपने अगर कर लिया है तो इट्स इनफ, गुड टू गो। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए पाइथन में पहले, या कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि जी आपको पाइथन आती है तो आप पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। जब एक चीज को हम लोग पढ़ाते हैं खुद से, तो हम उस चीज के अंदर ज्यादा लर्न करते हैं। ये चैट में Ali, there's क्वेश्चन है। also another question. कि जी जी। जी मैं बता देता हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस इन पाइथन सर। एज ए सेक्शन लीडर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, स्टूडेंट्स को क्या क्या टीच करवाना होगा, करिकुलम क्या होगा? सेक्शन लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी कि उसने 10 to 15 स्टूडेंट्स की क्लास को लेके चलना होगा, और उसके अंदर वो बेसिक पाइथन से स्टार्ट करेगा। और जो भी सारा करिकुलम है वो वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है। और उसके अंदर 6 मॉड्यूल्स हैं आई गेस। तो वो आपको डिटेल में तो वहां पे पता चल जाएगा, बट थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। आपने इसके अंदर जो है बेसिक पाइथन टीच करनी होगी, और आपने खुद से टीच नहीं करनी। रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आपने वहाँ पे आके स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने होंगे कि किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को कोई बात चीज नहीं समझ आई, पाइथन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आपने वो आके समझाना होगा। और दूसरा, जो भी आपने समझाना है ट्रेनिंग आपकी पहले करवा दी जाएगी। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, स्टैनफोर्ड खुद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि आपने कैसे स्टूडेंट्स को टीच करना है। और इसमें जो एडवांस कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से वो लिस्ट और डिक्शनरीज तक ही इसमें जाते हैं, जो कि आपने इसमें टीच करने को इतना मुश्किल काम नहीं है। और करिकुलम अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो आप कोड इन प्लेस की जो वेबसाइट है, आप उस पर जाके देख लें, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारा करिकुलम वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई गेस क्वेश्चंस खत्म है, हम आगे मूव करते हैं एप्लीकेशन फिलिंग की तरफ, कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। यस, थैंक यू अली। आप आगे चलें इंशाल्लाह। जो जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ, एंड वी विल टेक दैट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह। ओके। तो ये बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे ये सैन आपके साथ चैट में भी शेयर कर देते हैं। आपने यहाँ पर आना है, और जिसकी करिकुलम की मैं अभी बात कर रहा था वो यहाँ पे सारा सिलेबस लिस्ट डाउन है, कि वीक 1 में क्या होगा, वीक 2 में क्या होगा, और वीक 3, 4 एंड 5, 6 में क्या होगा। तो एंड पे एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है जो आपने आके डिलीवर करना होता है एज अ स्टूडेंट, अगर आप जा रहे हैं तो पहले हम एज अ स्टूडेंट देख लेते हैं। सिंपल सी एप्लीकेशन है, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें आके अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, और इसके साथ साथ एक छोटी सी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, वो आपने बतानी है। अबाउट योर सेल्फ, आपका नाम क्या है, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, ये सारी बेसिक आपके बारे में डिटेल्स हैं। और नीचे फिर कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप कैसे इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, और आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, आपका प्रीवियस कोडिंग एक्सपीरियंस क्या है, लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ आपने बताना है। तो ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है अगर आप एज ए स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इशू होगा। फिर भी अगर आप लोग जब फिल करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप किसी भी टाइम पिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेशक आप लिंक्डइन पर पूछ लें, या कहीं पर भी पूछ लें, कोई इशू नहीं है। तो जो मेनली हमारा फोकस है आज के लिए, वो था एज अ टीचर अप्लाई टू टीच। इसका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा
ट्रिकी है। ट्रिकी मुश्किल नहीं है इतना, बस थोड़ा सा ट्रिकी। अगर आपको कुछ दो चार चीजों का आइडिया हो जाएगा तो इजी है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ के सेक्शन में चलते हैं। इस सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक डिटेल्स हैं जो आपने अपने बारे में बतानी है। इसके बाद नीचे 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने बताने हैं। टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे आपको कुछ टिप्स मैं दूंगा कि आपने जेन्युइन बी जेन्युइन इन योर आंसर्स। आपने चैट जीपीटी का यूज नहीं करना। अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो उसको बाद में रिफाइन कर लें, ताकि आपके आंसर्स ऐसा ना हो कि एआई जनरेटेड लगे और आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई मसला आ जाए। और अपने क्वेश्चन आंसर्स को सिंपल एंड क्लियर रखें। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना आपने। बस आपने ये अपने अंदर से दिखाना है कि मेरे अंदर कितना पैशन है लोगों को टीच करने का। बेसिकली जो इस प्रोग्राम के जो स्टैनफोर्ड का जो ये प्रोग्राम है कोड इन प्लेस, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो खुद बहुत जॉली हैं और वो इंजॉय वाले उस इन्वायरमेंट में पढ़ाते हैं। तो इतना मसला नहीं है। आप यहाँ पे जेन्युइन रहे। आप फन के लिए क्या करते हैं थोड़ा सा वो मेंशन कर दें कि मैं हाइकिंग करता हूँ, मैं कुछ भी आप इधर अपने आप को मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को एक टेक गीक ही दिखाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। तो आपने अपने आप को बेसिकली एक यूनिक इंडिविजुअल प्रूफ करना है यहाँ पे कि आप कैसे बाकियों से यूनिक हैं। ठीक है। फिर बाद में इसके बाद एक सेक्शन है प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस का। आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया हुआ है पाइथन के अंदर, या कोई भी आपने अगर लेट सपोज मशीन लर्निंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या बेसिक पाइथन में कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस आपका जो भी है। तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इट्स ओके इफ यू डोंट हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसकी मैंने पहले बात की कि आपको इतना ज्यादा पाइथन के एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज मैंने पहले भी मेंशन किया, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे यहाँ पे आके टीच करना है। तो किसी का हैंड रेस था यहाँ पे अभी। मोहम्मद आई गेस एहसान। आप कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू करें अभी। ओके। हम्म। और ये बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, जो शुरू में आपने बतानी है इसमें। जी एहसान। जी एहसान आप। मोहम्मद एहसान, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, एहसान आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा, सेकंड पार्ट जो एप्लीकेशन का है वो है टीचिंग डेमो। आपने बेसिकली एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसके अंदर आपने, इन्होंने एक सोल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोग्रामिंग का, उसका सोल्यूशन भी साथ ही दिया हुआ है। आपने बेसिकली इस क्वेश्चन को उस वीडियो के अंदर समझाना है। और आपने एज्यूम ये करना है कि आपके सामने 10 से 15 बच्चे बैठे हुए हैं और आपने उनको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं या समझा रहे हैं। बेसिकली वो आपका टीचिंग स्टाइल यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको अगेन वही एडवाइसेस हैं कि बी जेन्युइन। आप अपने आप को, जो इंग्लिश में, ये आपको नहीं करना है। और आप ओवर एक्सप्रेसिव ना हो जाएं, अपना जो प्रॉपर आपकी एक्चुअल जो आपकी टोन है उसी को रखें। और आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो ये 5 से 6 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर आपने। और इसका तरीका ये है कि आप जूम मीटिंग ज्वाइन करें, स्क्रीन शेयर करें। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो कैमरा है रिकॉर्डिंग उसको ऑन करके अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज वो यहाँ पे बस देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे बोलते हैं और आपका टीचिंग स्टाइल क्या है। और बस यही है। एक सैम्पल टीचिंग वीडियो भी यहाँ पे उन्होंने अटैच की हुई है। आप वो भी देखेंगे तो वो भी बहुत सिंपल है। तो ऐसा जो उसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। तो बस आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें आपने ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को समझाना है। सोल्यूशन यहाँ पे रिकमेंड ये किया जाता है कि जैसे आपको इजी है, आपको जो लगता है आपका टीचिंग स्टाइल है, उसके मुताबिक आप ये जो है वो वीडियो बनाएं। और स्क्रिप्ट भी इन्होंने नीचे आपको थोड़ा सा दे दिया हुआ है कि ये एक्सपेक्ट क्या करें वीडियो के अंदर, कि आप किस तरह से इस लेसन को प्लान करें। और
इसके अंदर आपको थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये 5 से 6 मिनट की वीडियो आप मल्टीपल टेक्स में लेंगे, तो बस 5 से 6 मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और इवेलुएट ये। अली, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने कहा कि चलें इस सेक्शन के साथ ही कर लेते हैं पूरा। उसमें ये था कि सॉरी, एक क्वेश्चन ये था कि रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस, कि कैसे कितना कॉन्फिडेंट, एनी टिप रिगार्डिंग वीडियो, ये क्वेश्चन भी है। एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद एहसान एज वेल। इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, मोहम्मद एहसान का क्वेश्चन। ओके। कॉन्फिडेंस आपको इस तरह ही आएगा जब तक आप पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंस आप बस कैमरा खोलें और जूम की एक मीटिंग का लिंक बना लें, और आप बस ये अपने आप को कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, और स्टार्ट कर दें। मीटिंग का जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग मल्टीपल टेक्स लें, उसमें चेक करें कि आप किसी से रिव्यू करवा लें कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इवेंचुअली आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट होगा जब आप एक प्रॉपर वीडियो की फॉर्मेट में अपने आप को रिकॉर्डेड देखेंगे। और कॉन्फिडेंस के बूस्ट के लिए रिकमेंड यही किया जाता है कि आप मल्टीपल टेक्स लें, लोगों लोगों से इंटरेक्ट करें, और लोगों को बेसिकली पढ़ाएं। जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो आई डोंट थिंक सो अब अगर आप अकेले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई कॉन्फिडेंस की जरूरत है। बट फिर भी इफ यू फील लाइक, तो आप बस किसी को बेशक मीटिंग में ले लें अगर आपसे अकेले नहीं बोला जाता तो यही है। जी मोहम्मद एहसान। Thank you so much. First of all, thank you so much, sir, for this wonderful session. I have a question that, for example, if I apply as a teacher, then is there any limit to the number of teachers for this program? या फिर अगर मैं apply करूँगा तो like it is guaranteed के like मैं as a teacher select हो जाऊँगा, या फिर कोई interview type कोई process है? तो if you can just guide us on that as well. Thank you. ओके श्योर। नहीं, कोई पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूं, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आप इतने ही उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। हर साल ये इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उसके अंदर बहुत थोड़े से टीचर्स थे, मेंटोर थे। और लास्ट ईयर की अगर हम स्टैट्स की बात करें तो इसमें 40,000 स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, और इन्होंने 4,000 स्टूडेंट लीडर्स सिलेक्ट किए थे और ओवर द वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड से। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। उनको जितना स्टूडेंट्स अच्छे लगेंगे और जितनी प्रोफाइल्स उनको समझ में आएंगी वो सिलेक्ट कर लेंगे, एज लॉन्ग एज यू आर केपेबल इनफ। तो कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। और स्टूडेंट टीचर की जो रेशियो होती है वो मैं पहले बता चुका हूँ, 1 to 10 होती है। हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक सेक्शन लीडर होता है, तो उनको तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। देयर इज नो लिमिट। Okay, so there's also another question. As a section leader, how will we interact with students? Like, should we act normally or behave as a teacher? मैंने ये शुरू में भी इसका कहा था कि आपने ये अपने सेशन जो लेके चलते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजर्स हैं इस कोर्स के, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो खुद एक बड़े इंटरेक्टिव और फन वे में पढ़ाते हैं। इसके एक जो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका नाम है जैन से बेसिकली भी निकल के बहराम आई गेस उनका नाम है। तो वो स्टार वॉर्स की एग्जांपल्स देते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, टीचर होने के बावजूद। तो वो डिफरेंट उनके टीचिंग स्टाइल्स हैं। तो प्रमोट यही किया जाता है कि आप इसको एज अ फन वे में लेकर चलें, ना कि कोई बोरिंग लेक्चर आप टीचर बस बोली जा रहा है और आप सुनते जा रहे हैं। टीचर तो ऑब्वियसली आपने बिहेव करना ही करना है, बट उसके साथ साथ आप स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है उसको बड़े अच्छे तरीके से लेके इंटरेक्टिव लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जो जूम की भी मैं बात कर रहा था कि आपने जूम पे कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं कि आपने जूम ओपन करना है, न्यू मीटिंग करनी है और उसको होस्ट करना है। और जूम के अपने ना वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल्स हैं, जहाँ पे आप एनोटेशन यूज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर खुद से पेन के थ्रू। ये एनोटेट आप मुझे नजर आ रहा है मे बी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये एनोटेशन का एक टूल नजर आएगा, मे बी अगर विजिबल हो तो। आप
इससे भी आप यूज करके इजीली जो है वो पढ़ा सकते हैं। एक मिनट। यप। और जब आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो आप उसको रिव्यू जरूर करवाएं। शुरू में जैसे मेंशन किया है कि आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म के ऊपर रोजाना की बेस के ऊपर हम काफी सारी जो है वीडियोस को यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, आपको सजेशन दी जाती है टू इम्प्रूव योर सेल्फ। इसके बरक्स जो शुरू में क्वेश्चंस हमने बताए हैं उसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियोस रिकॉर्डेड है। मैं हसनैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट में आपके साथ शेयर कर दें। वो आप वो भी देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को फिल आउट करने के लिए। प्रॉपर हर सेक्शन के ऊपर एक एक घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर है जहाँ पे प्रॉपर गाइड किया गया है कि आपने कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज है तो उनको कैसे आपने आंसर करना है। तो वो लिंक भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आप वहां से देख के भी इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सेक्शन रहता है सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अगर आप एज ए टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर सॉरी अगर आप एज ए स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। वो शायद हमने मिस कर दी है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन अगर आप एज ए टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए तीन एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। फिल द कैरल। बेसिकली इनका जो टीचिंग मॉडल है वो इस पे बेस है कि फन बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो इन्होंने एक कैरल द रोबोट डिजाइन किया हुआ है, जो कि जिसके थ्रू ये लोग प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको ये शुरू में, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके पास इस तरह का एक आईडीई खुल जाती है जिसके अंदर आपके पास एक मेन फंक्शन है। और आपने इस मेन फंक्शन के अंदर इस कैरल को बेसिकली यूज करते हुए कैरल द रोबोट को आपने सॉल्व करना है। इसके अंदर सिंपल सा टास्क है कि एक कैरल, इसको बेसिकली कैरल कहा जा रहा है, इस रोबोट का नाम है। एक ये कैरल यहाँ पे मौजूद है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है, आपने इसको यहाँ पर पहुंचाना है। अपर राइट कॉर्नर पे आपने इसको पहुंचाना है। और कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं जिनके थ्रू ये वर्क करेगा, और आपने उसको लेके चलना है। ओके। तो इसको बल्कि हम लोग तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे आपने करना। अगर आप इसकी डॉक्स में आए तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपके पास कौन कौन सी कमांड्स हैं जो कि कैरल सपोर्ट करता है, जिनको ये बेसिक चार कमांड्स हैं। अगर आप मूव की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो कैरल है वो एक स्टेप आगे मूव करेगा। ये आपको नजर आए, पहले ये यहाँ पे इसकी पोजीशन थी, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई है। और इसकी दूसरी जो कमांड है टर्न लेफ्ट, अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो बेसिकली आप इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। और एक छोटी सी चीज है पुट बीपर। ये बीपर बेसिकली एक ये डायमंड सी शेप का एक कोई चीज आप इसको कह लें, कोई थिंग है जो कि ये प्लेस, इसके बाद दो ऑप्शन है, ये या तो इसको पिक करेगा या उसको प्लेस करेगा। तो दो ही फंक्शन सपोर्टेड है। तो अभी ये देखिए ये एम्प्टी हैं सारे ब्लॉक्स। तो ये जो अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर देता हूँ, जो बेसिक फंक्शंस हैं इनके इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे पुट बीपर। तो इसको हम दोबारा रन करते हैं। तो ये देखिए उसने बैक साइड पे एक बीपर को प्लेस कर दिया। बीपर जस्ट आप समझ लें कोई भी एक चीज है जो कि कैरल के पास मौजूद है उसके बैग में, और वो जहां से गुजरता है वहां पे उसको रखता जाता है। अब मैं इसको पुट बीपर को करके आगे एक स्टेप और मजीद मूव करता हूँ। तो ये देखें उसने उसको प्लेस किया और मूव किया फिर आगे। ये एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है और बहुत इजी है। थोड़ी सी चैलेंजिंग है ऑब्वियसली, आप एज ए टीचर जा रहे हैं, आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज तो चेक होंगी, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारी डिटेल्स ये किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस जो ट्रेनिंग सेशंस मैंने आपको पहले मेंशन किया है वहाँ पे प्रॉब्लम बकायदा हमने सॉल्व भी करवाई है। तो आप वहां से भी देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चार बेसिक फंक्शंस हैं जो कि कैरल सपोर्ट करता है। पिक भी पर अगर आप करेंगे तो वो इसको चीज को उठा लेगा अपने पास। तो फंक्शन किस तरह डिक्लेयर करने हैं। और एक मजे की और चीज है कि अगर हमारे पास चार फंक्शन है, टर्न लेफ्ट का है, इसमें सिर्फ टर्न लेफ्ट है। तो टर्न राइट, टर्न अपर साइड, टर्न डाउन साइड कोई भी हमारे पास नहीं है। उसके आप खुद फंक्शंस बना सकते हैं, एडिशनल फंक्शंस बाय यूजिंग दीज फोर फंक्शंस। आप इन चार फंक्शंस का यूज करते हुए कोई भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल, अगर टर्न राइट का नहीं है
टर्न राइट के अंदर इन्होंने टर्न लेफ्ट को अगर आप 3 दफा कॉल करें, फर्स्ट टाइम अगर आप कॉल करेंगे तो कैरल की पोजीशन अपवर्ड हो जाएगी, सेकंड टाइम करेंगे लेफ्ट हो जाएगी, थर्ड टाइम करेंगे तो उसकी राइट साइड के ऊपर पोजीशन आ जाएगी। तो आप बेसिक फंक्शनैलिटीज का यूज करके इसमें मजीद फंक्शनैलिटीज को ऐड डाउन कर सकते हैं। और दूसरा, इफ एल्स कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, लूप किस तरह से आपने चलाना है, हर चीज यहाँ पे आपको गिवन है। मजीद कुछ फंक्शंस हैं जो कि कैरल की कंडीशंस जब आप करेंगे तो वहां पे आपके काम आ सकती हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कैरल ने आगे मूव करना है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आगे ओपन है या क्लोज्ड है, तो ये आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, फ्रंट इज क्लियर। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा जी हाँ आगे ब्लॉकेज है, या फिर आप मूव कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस मल्टीपल है, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको चेक करके इन कमांड्स को यूज करके ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आऊंगा, सॉरी, दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। डबल इट, ये एक सिंपल सा एक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, जिसमें आपको एक नंबर दिया जाता है, आपने यूजर से इनपुट लेना है उस नंबर पे, और 100 तक जितने भी इस नंबर्स के मल्टीपल हैं आपने जस्ट वो प्रिंट करवाने हैं। तो उसका बल्कि कोड भी उन्होंने दे दिया है, बस आपने कोड एक लूप लगा के उसके अंदर ये कोड आपने लिखना है। तो कंडीशन उस लूप की यही होगी कि जब तक 100 एक्सीड नहीं करता, आपने करंट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा देना है। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई एज सच कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, डिबगिंग। आप बेसिकली इन प्रॉब्लम्स का यहाँ पे मकसद है कि वो आपको इवेलुएट कर रहे हैं कि आप एज ए टीचर किस तरह से एक्ट करते हैं। डिबगिंग का यहाँ पे मेन मकसद ये है कि जब आप एज अ सेक्शन लीडर जा रहे होते हैं, आपके अंडर 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आप असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे कि आपने करके लेके आनी है। तो वो हर स्टूडेंट अपनी ही उसमें लैंग्वेज में कोड करेगा, लाइक अपनी समझ के मुताबिक वो कोड करेगा। जब आपके पास वो प्रॉब्लम लेके आएगा, उसे सॉल्व नहीं हो रही होगी, तो आपने उसको डिबग करके प्रॉब्लम बतानी है। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये टेस्ट करना चाह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अंदर ये है कि इनकरेज ये किया जाता है कि आप एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके ना बताएं, बल्कि आप उसको डायरेक्शन दे दें, हिंट दे दें कि आप ये चीज़ इसमें गलत कर रहे हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करें तो ये ठीक हो जाएगा। आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बतानी होती, बल्कि स्टूडेंट्स को एडवाइस देनी होती है कि आप अपने कोड को इस तरह से रिफैक्टर करें तो आपका जो बग है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, वाइल लूप, यहाँ पे 2-3 बग्स हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं। वो आपको इजीली, जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इजीली ये वाले बग्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि क्या है। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन ये था कि कैरल ने 2 रोज के अंदर अपने आप को आइटरेट करना है। तो वो क्या करेगा, assume Carol starts in the bottom of the word filled with beepers, picks up all the beepers in the first 2 rows। फर्स्ट 2 rows से वो सारे beepers को पिकअप कर लेगा। सबसे पहले जब पिक रो का फंक्शन कॉल होता है, तो जैसे मैं आपको बताया था कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं, फ्रंट इज क्लियर, जब तक फ्रंट क्लियर नहीं होता बीपर को पिक करो और मूव करते जाओ। यहाँ पे एक इशू ये है कि जब वो लास्ट उस पे पहुंचेगा ना, बीपर को पिक करने के लिए, मैं बल्कि इसको अगर, ये अगर आप कोड 1 मिनट मेमोराइज कर लें, पिक बीपर और मूव, जब वो लास्ट में वाइल कंडीशन हमारी लास्ट वाले उस एलिमेंट के लिए नहीं चेक होती, तो वो फिर लास्ट वाला जो बीपर है वो हमारा वहीं पे रह जाता है। यहाँ पे जब वाइल लूप एंड हो जाता है, हमें दोबारा से पिक बीपर की यहाँ पे जो है फंक्शन को कॉल करना है। ये जब आप पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। और दूसरा है हमारे पास कंसोल डिबगिंग का, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें बेसिकली डिक्शनरी के जो कीज हैं उसका एक इशू है, जिसको आपने डीबग करके बताना है स्टूडेंट को कि आपका इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपने इसको कैसे फिल करना है। तो हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, अगर कुछ स्टूडेंट्स के हैं तो या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, आई एम ऑडिबल? जी सर आसफ। अच्छा सर, मैं नॉन टेक फील्ड से हूँ ना, मतलब नेचुरल साइंस से हूँ।
अगर मैंने फॉर्म फिल करना हो तो मैंने उसमें ये मेंशन मैं कर सकता हूँ कि नहीं, कि मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है नॉन टेक फील्ड है, इससे कोई असर तो नहीं पड़ेगा सर? सर आप यहाँ पे एज ए टीचर जाना चाह रहे हैं या एज ए स्टूडेंट जाना चाह रहे सर अगर एज अ टीचर जाना चाहूंगा। हैं? एज ए टीचर जाना चाह रहे हैं, अगर आपको पाइथन आती है, उसके बेसिक्स आपको क्लियर हैं, तो आप मेंशन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कि आपको जरूरी हो, अगर आपको इसकी बस प्री रिक्विजिट ये है कि आपको बस पाइथन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी यू आर गुड टू गो। आप बेशक मेंशन करते हैं आप नॉन टेक बैकग्राउंड से। ये लोग बल्कि इनकरेज करते हैं कि नॉन टेक बैकग्राउंड से स्टूडेंट आके यहाँ पे पढ़ाए। बिकॉज ये हर किसी के लिए ओपन है प्रोग्राम, चाहे वो टेक की फील्ड से है, चाहे वो नॉन टेक की फील्ड से है। आपका पाइथन के साथ कितना एक्सपीरियंस है? सर बेसिक्स तकरीबन सारा कवर है, मुझे आता है ना, लेकिन सही है। एडवांस लेवल पे नहीं आता। नहीं, ये इतना एडवांस में जाते भी नहीं है। आप फिर फेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप एज ए टीचर ही जाएं, उसका ज्यादा फायदा है। और आप बेशक मेंशन कर दें कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं। बाकी अगेन, जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर होंगे, कोई भी अगर आपको इशू आता है, तो सबसे पहले तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे। नहीं तो दूसरा, ये जो वर्कशॉप्स हैं सारी की सारी, इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन के ऊपर सारी की सारी वर्कशॉप्स रिकॉर्डेड हैं। आप स्लैक के चैनल के ऊपर आएंगे, वहां पे आपकी क्यूरी को एंटरटेन किया जाएगा। और आई कोड गुरु अगर आप ज्वाइन करते हैं, iCode.guru/join, वहां पे आप आके किसी भी किस्म का क्वेश्चन स्लैक के प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। आपको वहां पे एंटरटेन किया जाएगा। बस आपने डेडलाइन इसकी ज़हन में रखनी है, फ्राइडे April 4 है, तो ये मिस ना होने पाए। और जो सेक्शन लीडर की डेडलाइन है वो April 4 है, और दूसरी जो एज ए स्टूडेंट की है वो April 9 है। मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको ले लेते हैं। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा अली की बात से, कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर एक्सपीरियंस है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इट डजेंट मैटर कि आपको पाइथन में आता है कि नहीं। जस्ट सिंपल सिंटैक्स भी अगर आपको आता है, बेसिक आपको सिंटैक्स आ गया, जैसे वेरिएबल लूप्स किस तरह चलती हैं वगैरह वगैरह, तो वो भी काफ़ी इनफ है, मोर देन इनफ है। यस, बिल्कुल। एंड इस दफ़ा तो जो सेक्शन लीडर्स हैं, जिस तरह अली ने एक फिगर बताई थी कि 40,000 स्टूडेंट्स थे और 4,000 सेक्शन लीडर्स थे, तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिल सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई करें, रिफाइन करें अपनी प्रोफाइल को, ताकि हमें भी चांस मिले। देखें, स्टैनफोर्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जाने का सबको ही ख्वाब होता है। महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो CS 140 का जो कोर्स है, मैं एक लेक्चर पढ़ रहा था, उसमें वो बताते हैं कि ये तकरीबन $15,000 इस तरह का है। और इन्होंने जो कोड इन प्लेस जो इनिशिएट किया था, वो इसी वजह से किया था कि कोविड हिट हुआ, पेंडेमिक आई, और उसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि घरों पे बैठ गए। उनकी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, उनका ही इनिशिएटिव ये था कि लोग आएं और एटलीस्ट जो बेसिक है वो स्टार्ट करवाना शुरू करें। तो उन्होंने फिर ये कोड लॉन्च किया। अगर आप एज ए टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो आप यही समझें कि आप स्टैनफोर्ड के ही करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, CS 106A को ही। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और लाइक अली सेड, हम इनकरेज इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि आप सेक्शन लीडर पे लाजमी अप्लाई करें। आपका होता है, नहीं होता, दैट्स अनदर केस, लेकिन वी शुड अप्लाई फॉर सेक्शन लीडर एज वेल। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, वो ये है कि अगर आप पाइथन सीखना भी चाहते हैं, लेकिन आप सिखाना भी चाहते हैं, तो आप दो अकाउंट्स अपने डिफरेंट से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सेम अकाउंट से, ये आपको मैं पहले बता दूं, वार्निंग है कि एक अकाउंट से आपने या तो टीच करना है या तो लर्न करना है। आप दोनों अकाउंट से दोनों एप्लीकेशंस को फिल नहीं कर सकते एट ए टाइम।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ साइड पे हो, कि आप अगर सेक्शन लीडर सेलेक्ट नहीं होते तो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए फिर आपको लाजमी लाजमी दूसरे अकाउंट से ज्वाइन करना होगा, ये एप्लीकेशन फिल करनी होगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऐड ही करना चाहूँगा, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमें इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक नाम है और एक साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है। हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस करें। जिस तरह सर बिल्कुल। हुसनैन बता रहे थे कि सर बता रहे थे कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी आती है तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता आपको फिर भी अप्लाई करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि सेक्शन जो इसका कोर्स होगा जो आप लीड करोगे उसको, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतना मुश्किल नहीं होगा। ऐसा होगा कि आपको स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी से भी सारी गाइडेंस मिलेगी कि आपने क्या डिलीवर करना है। इसके अलावा आईकोड ग्रुप पे भी आता है या नहीं आता, इसको अच्छे से अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने आंसर लिख अप्लाई करें और अपनी फुल एफर्ट लगा के अप्लाई करें, क्योंकि इस चीज़ की बहुत वैल्यू। अगर आपकी सीवी पे ये नाम आ जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो ये आपको शायद इस